प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी सामाजिक विषय में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत कक्षा अष्टम में पाठ 6 जो कि हम पूर्व में अध्ययन कर रहे थे कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली किस प्रकार की होती है और उसमें क्या क्या प्राविधान होते हैं, इसके विषय में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि जो अपराध की जांच होती है उसमें पुलिस की भूमिका क्या होती है, पुलिस क्या करती है उसमें। प्रिय भैया बहनों, आपकी एक किताब में कहानी दी है, उस कहानी को आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद वह जो घटना है उस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील और बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये चार अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। ठीक है, आपराधिक व्यवस्था के मुख्य लोग कौन कौन होते हैं? व्यवस्था के मुख्य लोग। अब ये चार कौन कौन से होते हैं? चार, पहला कौन है? पुलिस, फिर सरकारी वकील। पहला कौन है? अब इसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो है पुलिस। दूसरे नंबर पर सरकारी वकील। तीसरे नंबर पर बचाव। बचाव पक्ष का वकील। और चौथे नंबर पर न्यायाधीश। ठीक, इस प्रकार से ये चार जो व्यक्ति हैं यह आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में जो कहानी दी है, इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी भी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। पुलिस का काम क्या होता है कि यदि कोई मामला हुआ और उस मामले, वो मामला उनको लग रहा है कि आपराधिक मामला है, तो उस अपराध के बारे में जांच, जो शिकायत हो रही है उस शिकायत की जांच करना कि वह शिकायत सही है या गलत है। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं कि जो उस समय घटना को देखा है या घटना को सुना है। जो जिस समय घटना हुई उस समय की घटना पे कौन प्रत्यक्ष रूप से था, उसको क्या कहते हैं? गवाह। और उन गवाहों के बयान को पुलिस क्या करती है? दर्ज करती है और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। पुलिस क्या करती है? क्या नाम है उसको, एक सबूत को इकट्ठा करती है, दर्ज करके और सबूत को इकट्ठा किए। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी क्या करती है? राय बनाती है। पुलिस अपनी राय बनाती है कि ये मामला सही है या नहीं। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, यदि उसका दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस क्या करती है? अदालत में जाकर के आरोप पत्र दाखिल करती है। पुलिस अदालत में जाएगी और क्या करेगी? आरोप पत्र दाखिल करेगी। यानी अभी तक किसका काम है? पुलिस का ही काम है। ठीक है, ये आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल करती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। और जैसा कि आप अध्याय की शुरुआत में हमने आपको बताया था, क्या बताया गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि वो अपराधी है कि नहीं। ये किसका काम है? यह न्यायाधीश का काम है। किसका? जज का। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह तय करना किसका काम होता है? न्यायाधीश का। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह था कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है, देश के कानून के ऊपर नहीं जा सकता, वह उसी के अंदर है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों के
या मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी पड़ती है या करनी चाहिए, क्योंकि मानव के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। सजा देने का काम किसका है? न्यायाधीश का। संविधान के अनुच्छेद 22, संविधान का अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद 22 में आर्टिकल 22 में 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको मौलिक अधिकार दिया गया है। वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसको हम देखेंगे क्रम से। पहला जो मौलिक अधिकार दिया गया है कि गिरफ्तार के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से हो रही है, या किसको अधिकार है? उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उस व्यक्ति को यह अधिकार है। किसके अंतर्गत? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत उसको अधिकार है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का भी अधिकार है। यदि उसको पेश नहीं किया जाता है तो यह जवाबदेही किसकी तय होगी? पुलिस की। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का भी अधिकार है। यदि वह व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसको आप यातना नहीं दे सकते हैं, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को, पुलिस हिरासत में जो इकबालिया बयान दिया जा रहा है को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वह सबूत नहीं है उसका। यदि कोई बयान दे रहा है तो उसके सबूत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 15 वर्ष से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। यह किस प्रावधान में है? संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी महिला, 15 वर्ष से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को, बालक या बालिका और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में कर दिया गया है। उसके बाद कुछ और प्रावधान, यानी ये लगभग 5 ऐसे अधिकार हैं जो आपको गिरफ्तारी के बाद या प्रथम रूप से जब आपको गिरफ्तार किया जाता है पहली बार, तो ये अधिकार आपको अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दे दिया गया है। कुछ और प्रावधान है कि जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रतिक्रियाएं तय की हुई हैं। वो प्रतिक्रियाएं क्या हैं इसको हम देखेंगे। पहली प्रतिक्रिया क्या है? गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर, जो अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी है जो जांच करने गया है, उसकी पोशाक पर पहचान, यानी अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी या पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान कौन किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने। दूसरा प्रावधान ये है कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार, उसके बाद वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। ये प्रावधान कौन किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने।
तीसरा क्या प्रावधान किया है कि गिरफ्तार किए गए हैं और हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतकों को जानकारी देने का अधिकार होता है। चौथा प्रावधान क्या किया है कि जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। ये प्रावधान कौन किया है? हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने। इस प्रकार से हमको ये अधिकार दिए हुए हैं और कुछ नियम और शर्तें तय की हुई हैं। कौन? सर्वोच्च न्यायालय ने। किसके बारे में? पुलिस अधिकारियों के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे सरकारी वकील की भूमिका क्या है, यह नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद।